नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अलग अलग समुदाय के लोग अपने ही समुदाय से जुड़े हुए उम्मीदवार के लिए अलग अलग पार्टियों से टिकट की मांग कर रहे हैं। चाहे वो पंजाबी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज, तो चाहे कुम्हार समाज। ऐसे में सैनी समाज भी कहां पीछे हटने वाला था, वो भी अपनी इसी मांग को लेकर सामने आया है, क्योंकि सैनी समाज भी एकत्रित होकर किसी भी राष्ट्रीय स्तर के दल और प्रदेश स्तर के दल से टिकट की मांग कर रहा है। और सैनी समाज का कहना ही नहीं बल्कि मानना है कि अगर इनके समाज के किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलती तो ये अपने समाज से जुड़े हुए निर्दलीय उम्मीदवारों को हांसी, हिसार और बरवाला से मैदान में उतारेंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि राष्ट्रीय दल और प्रदेश स्तर का दल इन समाजों की मांगों के पक्ष में निर्णय लेगा या नहीं। अगर नहीं लिया तो विधानसभा चुनाव में इन दलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हिसार से सैनी वोट 20,000, हांसी से लगभग 18 से 20,000, तो वहीं बरवाला से लगभग 15 से 16,000 वोट सैनी समाज के हैं। इसी के चलते सैनी समाज अपने समाज के उम्मीदवार की टिकट की मांग को लेकर गत दिवस सैनी स्कूल में एकत्रित हुए। इस मौके पर पूर्व मंत्री हरि सिंह सैनी, पूर्व प्रत्याशी बरवाला से रामनिवास राणा, प्रहलाद सिंह सैनी, बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी हिसार से रवि सैनी के अलावा सैनी समाज के गणमान्य लोग इस मीटिंग में मौजूद रहे और सीधे तौर पर सैनी समाज ने सभी पार्टियों को चेतावनी भी दे डाली कि अगर किसी सैनी समाज के नेता को टिकट नहीं मिलता तो सैनी समाज अलग अपना निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करके उसको जिताकर विधानसभा चुनाव में भेजने का कार्य करेगा। वहीं सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान पूर्व प्रत्याशी बरवाला रामनिवास राणा का कहना है कि सैनी समाज को सभी पार्टियां अनदेखा कर रही हैं। उसी के चलते हमें इस तरह का कदम उठाना पड़ा ताकि हमारा समाज ना पिछड़े और हमारे हक को ना मारा जाए। ये हमारे हक की लड़ाई है। यदि कोई पार्टी हमारे समाज से जुड़े उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी तो हमारा समाज हमारे ही समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतार कर उसे जिताने का कार्य करेगा। सर, जो सैनी समाज ने जो मीटिंग बुलाई है, इसका क्या उद्देश्य है? हमने 4 दिन पहले भी सैनी भवन में मीटिंग की थी और आज फिर हिसार, बरवाड़ा और अपना जो है हांसी, हमने तीनों जगह से जो बुला करके सैनी समाज की एक मीटिंग रखी है। हमारा सैनी समाज जो है कई जगह पाटा हुआ है। हम इसका प्रयास कर रहे हैं भी हमारा सैनी समाज जो एक हो और एक मत हो करके, चाहे वो बरवाड़ा में कोई चुनाव लड़े, चाहे वो हांसी में लड़े, चाहे वो हिसार में लड़े, एक होकर के उसका साथ दे और उनको जिताने का काम करे। हमारा मकसद सिर्फ आज यही है भी हमारे सैनी समाज को हम ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी मारी हमारे जो बहुत ही आदरणीय हैं जिन्होंने ये मुहिम चलाई है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने मुहिम सैनी समाज में मुहिम चला करके एक करने का काम कर रहे हैं। तो हिसार से सैनी समाज का कैंडिडेट कौन होना चाहिए? हिसार से सैनी समाज का कैंडिडेट से हमारा भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बरवाड़ा से भाजपा का हो, चाहे हिसार का हो, हांसी से चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, जो भी हमारे जो क्षेत्रीय पार्टी है उसमें जो भी हमारा जो होगा कैंडिडेट, हम सारे मिलकर उसका साथ देंगे। अगर हमारे किसी को भी टिकट ना मिली तो हमारा जो समाज इकट्ठा होकर के जो भी फैसला करेगा वो एक आदमी खड़ा होगा चुनाव में, हम सारा उसका भरपूर उसका साथ देंगे। अगर कांग्रेस की तरफ से भी सैनी समाज का कोई खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ से अगर भाजपा की तरफ से खड़ा करते हैं तो आप किसको वोट देंगे? तो सैनी समाज से एक जगह ही खड़ा करेंगे। जैसे बरवाड़ा से सैनी समाज खड़ा होगा तो बरवाड़ा में सैनी समाज की मदद करेंगे। मान लो हिसार से भाजपा का कोई खड़ा होता है तो भाजपा की मदद कर देंगे। और हांसी में जैसे कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आता है या भाजपा का आता है तो हम उसकी मदद करेंगे। हमने समाज को उठाना है, समाज की बात करनी है। ये समाज एक गुट होकर के सारा एक समाज साथ देगा। अगर किसी भी सैनी समाज के किसी भी कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं मिलती है तो सैनी समाज क्या करेगा?
अगर किसी को भी टिकट नहीं मिलती है तो आज जो मीटिंग हमारी हुई है हम इसमें फैसला लेंगे, एक कैंडिडेट को हम उतारेंगे और बरवाड़ा, हिसार और अपना हासी, इसमें सारा मिल करके जो है हम उसका साथ देंगे और उसको हम जिताने का काम करेंगे। और वहीं दूसरी ओर जेजेपी से हल्का अध्यक्ष प्रहलाद सिंह सैनी का सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान कहना है कि इस मीटिंग को सैनी समाज के उत्थान के लिए बुलाया गया है और यदि कोई पार्टी हमारे समाज से जुड़े उम्मीदवार को मैदान में उतारती है तो पूरा सैनी समाज उसी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। हमारे समाज का प्रयास है कि जो हमारी अभी तक अनदेखी की जा रही है रूलिंग पार्टी से या किसी पार्टियों से, उसका विरोध स्वरूप आज पूरा सैनी समाज इकट्ठा होने पर मजबूर हुआ है। अगर वो टिकट देते हैं तो उनके टिकटों के जो भी कैंडिडेट जिस भी टिकट भी मिलेगा, जिस जो पार्टी टिकट देगी उसी पार्टी कैंडिडेट सब मिल करके हम उसकी मदद करेंगे। अगर कोई पार्टी टिकट देने में असमर्थ रहती है ऐसा, तो फिर जैसे बताया रामनाथ जी ने कि हम अपना कैंडिडेट जो भी है निर्धारित करेंगे और उसे उतारेंगे और उसके कम से कम उसी को जो वोट है हम उसी को वोट करेंगे सर। और इस मीटिंग के दौरान मौजूद सैनी समाज के लोगों का सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान सैनी समाज के उत्थान की बात कही और राय भी दी। आइए आपको भी सुनवाते हैं। हम यहाँ इस समाज में, सैनी समाज में एक ही बात लेकर इकट्ठा हो रहे हैं। जब हमारा संख्या बल, लोकतंत्र में संख्या बल का हिस्सा सत्ता में होना चाहिए यदि वो वास्तव में लोकतंत्र है, और आज हमारी को बिरादरी का यानी हमारे समाज का जो हिस्सा राज के हिस्सेदारी होनी चाहिए वो हमें पिछले 72 सालों से, जब से देश आजाद हुआ है तब से नहीं मिल पाई। इसी बात को लेकर के आज हम पिछड़े वर्ग के अंदर, यदि आज हरियाणा में देखा जाए तो हम सेकंड बिगेस्ट कम्युनिटी हैं हरियाणा में पिछड़े वर्ग में। और पिछड़े वर्ग का यदि आज शासन में हिस्सा देखा जाए तो यदि आप सेंटर में भी देखें तो मैं ये कहूंगा पिछड़े वर्ग का 0% हिस्सा है। 24 कैबिनेट मंत्री हैं इस देश के अंदर, पिछड़े वर्ग से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। इसका मतलब 55% आबादी को इस समय की और पीछे की सरकारों ने भी 56% देश की आबादी को तो केवल सलाह लेने से भी दूर कर दिया। तो हम ये दर्द है हमें पिछड़े वर्ग का, और उसी चीज की लीड करने के लिए आज इस सैनी समाज की ये मुहिम है। यही सैनी समाज इकट्ठा होगा तो हमारे पीछे बहुत पिछड़ा वर्ग है जो केवल इसी दर्द से छटपटा रहा है कि 56% आबादी को देश की केवल सलाह के अंदर भी हिस्सा ना लिया जाए तो क्या है का लोकतंत्र है ये कि हम यदि पिछड़ा वर्ग को लीड करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कोई ताकत नहीं जो हमारी तीन सीटों को पे हमें हरा दे। हमारी इतनी तगड़े और इसी मुहिम को लेते हुए आज ये सैनी समाज इकट्ठा हुआ है और हम सारे सैनी समाज और सारे पिछड़े वर्ग से अपील करते हैं कि यदि सम्मानपूर्वक हिस्सा चाहिए, यदि देश की सरकार के अंदर सम्मानपूर्वक हिस्सा चाहिए तो आज समय आ गया है कि पिछड़े वर्ग को एक मंच पे आना ही पड़ेगा। तो समाज आज एक फैसला लेने की स्थिति में है। हम पहले भी 2 मीटिंगें कर चुके हैं। समाज अब एक फैसला लेना चाहता है कि हम एक अपना साझा प्रत्याशी उतारेंगे हिसार से, जो इन सरकार से और इन उद्योगपतियों से टकराने का काम करेगा और पूरा समाज उसके साथ कदम ताल करते हुए उसका दिल से समर्थन करेगा। हमारे सभी जो समाज को गुट में बांटने की बात करते हैं, अब वो बात बहुत पीछे जा चुकी है। हमारा युवा जाग चुका है और सारे समाज को इकट्ठा करने का काम किया है युवा ने आज। ऐसी क्या बात हुई कि सैनी समाज को एक इकट्ठा होकर निर्णय लेना पड़ा? क्योंकि पार्टियों ने हमेशा ही हमारा यूज किया, किसी ने भी हमारे वोटों की गिनती नहीं की। और पिछले 28 साल का वनवास, भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास काटा था। सन 87 से लेकर 91 तक चौधरी हरि सिंह सैनी जी मंत्री रहे, चौधरी देवीलाल जी की सरकार में और चौटाला की सरकार में। आज 91 से लेकर के 2019 तक 28 साल बीत चुके। 2 वनवास पूरे हो गए 28 साल में हमारे, लेकिन किसी भी पार्टी में हमारे साथी नहीं लग पाए, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया। तो समाज को मजबूरन आज निर्णय लेना पड़ा कि हम अपना अलग रास्ता चुनेंगे। अब हम लोगों के पीछे लगने का काम ना करके इन बड़े बड़े लोगों को हम अपने पीछे लगाएंगे। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।